मित्रों नमस्कार। गिरीश पंकज की आवाज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। 15 अगस्त हमारे सामने है। 4 दिन बाद 15 अगस्त आना है और हम सब देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, भारत माता की जय, वंदे मातरम के जय घोष के साथ उत्सव मनाने की तैयारी में हैं। ऐसे समय में एक समाचार मुझे जो मिला उसने हृदय को बहुत आहत कर दिया। अमरोहा में पिछले दिनों स्टेशन परिसर में कोई कार्यक्रम था जिसमें वहां के विधायक ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा, भारत माता की जय। कई बार होता है कार्यक्रम की शुरुआत इस नारे से लोग करते भी हैं, तो उन्होंने जैसे ही कहा भारत माता की जय तो एक मूर्ख बसपा का मूर्ख सांसद दानिश अली खड़ा हुआ और विरोध करने लगा। उसका कहना था ये भाजपा का कार्यक्रम नहीं है, यहां भारत माता की जय के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं। उस मूर्ख को यह समझ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं है भारत माता की जय या वंदे मातरम या जय हिंद। यह राष्ट्र का नारा है। यह वह नारा है जिसे लगाते हुए न जाने कितने वीर जवान शहीद हो गए, भारत माता पर कुर्बान हो गए। यह वह नारा है भारत माता की जय। लेकिन कुछ मूर्ख ऐसे भी हैं जो इस नारे को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ लेते हैं। ये उनकी कम अकली का सबूत है जो इस तरह की भावना रखते हैं। यही कारण है कि पूरी एक कौम इसीलिए हाशिए पर चली गई है, इसीलिए वो संदिग्ध होती चली जा रही है कि उन्हें भारत माता की जय बोलने से परहेज है। आखिर ऐसा क्या इस नारे में है जो आप बोलने से कतराते हैं? भारत देश में रहते हो, यहाँ का अन्न जल ग्रहण करते हो और उसी देश की जय बोलने में तुम्हें तकलीफ होती है। पाकिस्तान का कोई व्यक्ति अगर कहे कि नहीं मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा तो बात समझ में आती है, लेकिन भारत देश में रहने वाला व्यक्ति अगर यह कहे कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी दुखद स्थिति कोई दूसरी नहीं हो सकती। ऐसे लोगों को तत्काल यह देश छोड़ करके चला जाना चाहिए। इस देश में वही रह सकता है जो वंदे मातरम बोले, जो भारत माता की जय बोले और जो कहे जय हिंद। अगर इन सब नारों का उपयोग आप करने से हिचकते हैं तो किस तरह के आप भारतीय हैं? कहां है आपकी राष्ट्रीयता? अनेक ऐसे लोग हैं जो जनगण मन अधिनायक राष्ट्रगान होता है तो खड़े नहीं होते, कहते हैं कि क्यों खड़े हों, हम बिना खड़े हुए भी देशभक्त हैं। तो ऐसे अनेक नीचों से भरा हुआ यह देश मेरे जैसे, आप जैसे लोगों को व्यथित करता है। यह वही देश है, यह वही दिल्ली है जहां कभी नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है। दुर्भाग्य है कि इस देश में ऐसे नारे लगते हैं। सपा का एक सांसद बहुत पहले उसने कहा भारत माता को डायन कह दिया। बताइए, भारत माता को डायन करने वाला व्यक्ति कितना घिनौना होगा, कैसी घिनौनी उसकी सोच होगी, इस पर हमें विचार करना चाहिए। मुझे यह देख करके बड़ा अच्छा लगता है कि देश के अनेक हिस्सों में वंदे मातरम गायन का लेकर के रिकॉर्ड बन रहा है, विश्व कीर्तिमान बन रहा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लोग नाम दर्ज करवाते हैं अपने प्रदेश का कि 50,000 लोगों ने एक साथ वंदे मातरम गाया। 11 अगस्त को रायपुर में स्कूली बच्चों ने एक सामूहिक गायन किया, वंदे मातरम का सस्वर गायन किया। उसके साथ राज्य का जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो गीत है अरपा पैरी के धार, उसको भी सामूहिक रूप से गाया। तो इस तरह से 2 विश्व रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ ने बनाए, रायपुर में बनाए। मैं सुबह उस कार्यक्रम को दूर से देख रहा था। बच्चे बच्चियां
तिरंगे की पोशाक में झंडा पकड़े हुए उत्साह के साथ चली जा रही हैं और दोहराते जा रही हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यह देख करके छाती जुड़ाई कि मुट्ठी भर घटिया लोग भले ही इस देश की छाती पर मूंग डाल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर भारतीय समाज राष्ट्र प्रेम से भरा हुआ है। ऐसे लोग ही भारत को बचा सकते हैं, लेकिन मुट्ठी भर जो लोग हैं जो भारत माता की जय कहने पर ऐतराज करते हैं, उन्हें खुले में घूमने नहीं देना चाहिए, उन पर फौरन कार्रवाई करनी चाहिए। उनकी जगह जेल में है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी उदारता ऐसा नहीं करती। अमरोहा को जो सांसद जिसने भारत माता की जय का विरोध किया, उसको फौरन गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए था, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ। यही हमारी कमी है। इसी कमी के कारण राष्ट्र विरोधी ताकतें बढ़ती जा रही हैं। अब समय आ गया है कि हम राजनीतिक चश्मे को हटा करके इसको देखें और जो भी राष्ट्र विरोधी व्यक्ति है, जो भी उसकी राष्ट्र विरोधी हरकत है, उस पर फौरन संज्ञान लेकर उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देश के खिलाफ एक पंक्ति भी अगर कोई बोलता है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। मुझे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की कविता याद आ रही है। बहुत पहले उन्होंने लिखा, लगभग 100 साल पहले, जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है। जो भावना से भरा नहीं है वह तो निसंदेह पत्थर है। वो तो भारत में रहकर भी कभी पाकिस्तान के गुणगान करेगा, कभी चीन के गुणगान करेगा और भारत के टुकड़े की बात करेगा। ऐसे गद्दारों से भरे हुए देश में यह बहुत जरूरी है कि राष्ट्र प्रेम की लौ जागृत हो। आज रायपुर में वंदे मातरम का समूह गायन हुआ। गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में छत्तीसगढ़ का नाम दर्ज हुआ। यह देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई। यह देश प्रेम हर बच्चे के मन में हमेशा बना रहे। ये जब बच्चे बड़े होंगे तो देश से प्रेम करेंगे, राष्ट्र से प्रेम करेंगे, भारत को अपनी माता मानेंगे, वंदे मातरम करेंगे। पूरी दुनिया में जितने भी देश आगे बढ़े हैं वे सिर्फ इसलिए आगे बढ़े हैं कि उन्होंने अपने देश से प्यार किया, देश से गद्दारी नहीं की, देश में रहकर देश के खिलाफ नहीं कहा, हमेशा अपने देश को प्रणाम करते रहे। तो ऐसे समय में आज मैं फिर कहना चाहता हूं उन अपने गद्दार मित्रों से कि सावधान हो जाओ, यह देश तुम्हें ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम होश में आओ, वंदे मातरम बोलने से हिचको मत, भारत माता की जय बोलकर गर्व से भर जाओ, वरना वह दिन दूर नहीं कि जब ईमानदार, समर्पित और राष्ट्र प्रेमी सरकार तुम्हें देखेगी तो तुम्हें हवालात में बंद कर देगी। देश प्रेम से बड़ी कोई चीज नहीं होती। इसलिए अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि जो देश के गद्दार हैं उनको सबक सिखाने का समय आ गया है। हमें गर्व से कहना चाहिए कि हम भारतीय हैं। हमें गर्व के साथ कहना चाहिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।